जब जब वादा करते हैं तब तब मैं खूब करूंगा सेवा, मुझे भूल न जाना देवा। आते हैं नेता जब जब वादा करते हैं तब तब मैं खूब करूंगा सेवा, मुझे भूल न जाना देवा। जनता को सब दिखता है, मिलता ना फिर मौका है। जनता को सब दिखता है, मिलता ना फिर मौका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भरूच। आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो ये कारवां बड़ौदा से होता हुआ भरूच पहुंच गया, वलसाड की तरफ जाते हुए सूरत होते हुए उधर कच्छ तक चला जाएगा, फिर उत्तरी गुजरात का ये दौरा शुरू होगा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का जो यहाँ पे मौजूद हैं। कांग्रेस, बीजेपी, सोशल एक्टिविस्ट, आम आदमी पार्टी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूँ। जनाब नाराज हैं क्या मुझसे? नहीं, आपसे क्यों हम नाराज हुए? तो किससे नाराज हैं? सरकार से नाराज है। गजब पाजी, सरकार से नाराज हैं। तो नाराजगी ज्यादा है, कम है या बहुत ज्यादा है? बस अब 27 साल हुए हैं, परिवर्तन लाना जरूरी है। कहते हैं कि परिवर्तन लाना जरूरी है। મોંઘવારી એટલી વધી ગઈ છે પણ કોઈ બોલવા તૈયાર નથી। ખાલી લોકાર્પણ આ કર, વિકાસ કરો। ખરેખર પબ્લિકને શું જરૂરિયાત છે એના વિશે બોલવું જોઈએ। મોદી સરકારે લોકાર્પણ એટલા બધા કર્યા, આખા ગુજરાતનો હિસાબ કરો કેટલા કરોડ રૂપિયા થાય એ તમે હિસાબ કરો। એટલા પૈસા પબ્લિકને વેચ્યા હોત મોંઘવારીમાં તો આજે પબ્લિકને फायदो થાત। મોદી आपने सोचा पता नहीं गुजराती ने समझ में आई या नहीं आई गुजराती। साहब मैं जगह जगह घूमता रहता हूं तो मैं आ गया, नाराजगी नहीं। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पता नहीं समझा कि नहीं समझा, थोड़ा बहुत समझ गया। महंगवारी यानी महंगाई, महंगाई, महंगाई। जी मैं आया। मैम नमस्ते, कहां से आना हुआ? मैं यही भरूच की हूँ, लेकिन मैं प्रांतीय हूँ। और मैंने अभी ये क्वेश्चन सोचा कि 27 साल से, और मैं अपने आप को यहाँ इतना सेफ मान रही हूँ। कहाँ की रहने वाली हैं आप? बहुत अच्छी। जब मैं भारत माता की अलग से नारे लगवा दूंगा। कहाँ की रहने वाली? बेसिकली बिहार की हूँ। बिहार में कहाँ से? बिहार से मैं छपरा जिला से रहने वाली छपरा जिला। पाजी को याद आ गया, मुस्कुरा दिए पाजी। छपरा का वो शो मुझे याद है, छपरा जिला में भी मैंने शो किया है। तो मैं अरे बिल्कुल बोलिए, आप ही का शो है। उसके बाद मैंने तो कह दिया ये सिर्फ हाथी के दांत हैं, शो तो आप ही है। जब मैं यहाँ आई थी कितने साल पहले? मैं यहाँ पे 26 साल पहले आई थी। 26 साल पहले? बस तभी तब आई थी और तभी तब कुछ हो गया। क्या बात है, विकास हो गया, विकास। हाँ। जो बोल रहा है ना 27 साल पहले, वो यहाँ के रहवासी भी नहीं है। वो उधर मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या काम किया, विकास का काम किया। और नरेंद्र मोदी जी है वो देश विदेश में भी प्रख्यात है कि क्या करना है, उनको सब नमन करते हैं। जनाबे आली, वो कहते हैं कि आप तो सो ही रहे थे, आपको पता ही नहीं चला कि क्या क्या हो गया। वो बोलते हैं विकास हो गया। आप भरूच में मुझे दिखाए कहाँ विकास हुआ है? 27 साल का विकास मुझे दिखाए कहाँ विकास हुआ है? एक क्रिकेट ग्राउंड नहीं है। एक क्रिकेट ग्राउंड नहीं है। हाँ। जी जी। मेरे विस्तार में 50,000 की आबादी है, एक आरोग्य केंद्र, एक बालवाड़ी। और अभी भी आप हमारे साथ चलो, 27 साल से हमारे विस्तार में हम 1 गेट का टैक्स भरते हैं। भरूच के सबसे ज्यादा टैक्स हम लोग भरते हैं। लेकिन आज हमारे विस्तार के आप क्या काम करते हैं आप? मैं एक पॉलिटिशियन भी हूँ और सोशल वर्कर हूँ। मुस्लिम समाज से हूँ। मैं एक मुस्लिम समाज से हैं और मैं प्रतिनिधित्व करता हूं और मैं टैक्स भी भरता हूं। 1 गेट का टैक्स भरूच में 1 गेट का टैक्स हम लोग भरते हैं। हमें कुछ भी काम करना हो तो हमें नगर पालिका हल्ला बोल करना पड़ता है और हजारों लोगों को लेके जाना पड़ता है। गुजरात की जनता पुनरावर्तन चाहती है, क्योंकि नरेंद्र भाई ने जो काम विकास का किया है गुजरात में और भरूच में, वो बोलते हैं कि गुजरात में भरूच में कोई विकास नहीं दिखाई पड़ता। तो नर्मदा मैया ब्रिज है, फ्लाईओवर है और सब कुछ है। और भरूच जिला की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब पूरे हिंदुस्तान के सभी जिला नहीं, सभी तालुका के आदमी भरूच में रोजगारी के लिए दहेज और अंकलेश्वर में आते हैं। जनाबे आली, भाई मुझे समझ में आ गया, ये करंट तो बहुत है भरूच में।
जी मैं उन दोनों भाइयों मैम आपका नाम? दक्षाबेन पटेल, मैं माजी प्रेसिडेंट हूँ भरूच की और बीजेपी से? बीजेपी और अभी जिला उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, वो भी पॉलिटिशियन हैं और आप भी पॉलिटिशियन हैं। मैं एक ही बात बताना चाहती हूँ, कभी दोनों भाइयों ने बोला कि कुछ विकास का काम नहीं हुआ है। हाँ। अभी जो जन कल्याणकारी योजना वो है, उन दोनों को पूछो कि आपके पास आयुष्मान कार्ड है, सबसे ज्यादा उन लोगों ने निकालवाया है, कांग्रेस लोगों ने। और जो सरकार की योजना का लाभ लिया है वो कांग्रेस की लोगों ने लिया है। मोदी की पूरी स्कीम का उपयोग उन्होंने ही लिया है। आया बोल रहे कि विकास नहीं है, फिर भी बोल रहे कि विकास नहीं है। मैं आया मैम, आया बाबूजी आया। मुझे आप दोनों से सवाल पूछना है। ऑफ कोर्स आम आदमी पार्टी में आऊंगा आपके पास, डोंट वरी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वही सवाल आम आदमी पार्टी से भी हो जाएगा कि आपको चुने तो क्यों चुने? देखो, अभी गुजरात पूरे राष्ट्र में एक समृद्ध राज्य है। हाँ। और यहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, हाँ। यहाँ के लोग की जो प्रगति है, पूरे बहन जी ने पूरे यूपी बिहार सब, भरूच जिला तो ऐसा जिला है जो कॉस्मोपॉलिटन है। हाँ। कोई भी प्रदेश का ऐसा आदमी नहीं है जो भरूच में नहीं रहता है। हाँ। और यहाँ की शांति और हम नवरात्रि फेस्टिवल 9 दिन तक करते हैं, तो अब 2 बजे तक लड़कियां स्कूटर लेके जा सकती है। आपको चुने तो क्यों चुने? कांग्रेस ने पहले भी बहुत काम किए थे। ये एरिया में जीआईडीसी आई है, जो उद्योगों की स्थापना हुई वो कांग्रेस के स्थान में हुई है। पूरे गुजरात में हर जिले में जीआईडीसी की स्थापना कांग्रेस के शासन में हुई। दहेज में भी इंडस्ट्रियल एरिया राजीव गांधी जी ने किया था। और आज पूरे भारत से जो रोजगारी का जो हब बना हुआ है वो कांग्रेस के शासन की वजह से, कांग्रेस ने जो जीआईडीसी रोजगारी के लिए स्थापना की थी उसकी वजह से है, नहीं कि भाजपा की वजह से। जी, कैसे आना हुआ? कहाँ के रहने वाले हैं? भरूच के। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इलियास। मोहम्मद इलियास, क्या काम करते हैं आप? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। कॉन्ट्रैक्टर हैं, क्या बात है। तो कुछ कहना चाहते हैं, आपके मन में कुछ है? मैं बीजेपी के मित्र से पूछना चाहता हूँ। बीजेपी के मेंबर से पूछना चाहता हूं, प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं। सर, जो मोरबी जो हादसा हुआ उसमें जो बड़े बड़े जो नाम है वो तो अभी तक कोई भी पकड़ा नहीं गया है। जो छोटे छोटे थे उन लोगों को पकड़ा है आपने। हाँ। तो जो बड़े बड़े सर है उनको आप कब पकड़ेंगे? बड़े बड़े लोग जो सर हैं, बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं, उनको आप कब पकड़ेंगे? जी जनाब। बीजेपी न्याय तंत्र पे पूरा विश्वास है। जो भी हुआ है उसकी पूरी तहकीकत होगी। उसके लिए कमेटी बनाई गई है, पुलिस एक्शन ले रही है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई भी दोषित है तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और बीजेपी न्याय तंत्र में पूरा विश्वास रखती है। जी जनाब, नाउ यू रिप्लाई। मजदूर को पकड़ा है, ओरेवा का जो मालिक है उसको नहीं पकड़ा है, क्योंकि वो समधी है, वो पार्टी का मेंबर है। 2 करोड़ का ग्रांट खा गया, 18 लाख का उसने रिपेयरिंग किया। यही है भाजपा की रीत। आज हाईकोर्ट ने सवाल किया कि ये नगर पालिका उसके प्रमुख और सबको सुपरसीड क्यों नहीं किया जाए। और ये सरकार और भाजपा की मिलीभगत है, ये मिनिस्टरों की मिलीभगत है और करप्शन। देखो, कांग्रेस वाले के पास 27 साल के करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ आरोप लगाते हैं, बाकी कुछ करते नहीं है। और जो भी कार्यवाही चल रही है ये मामले में भी वो पूरी दुनिया जानती है। कमेटी बिठाई गई है और गुजरात कमेटी बिछाई गया। और रुकिए बाबूजी, मैं आपसे एक चीज, मैं आऊंगा, यू हैव टू वेट। मैम इधर आ जाइए थोड़ा सा तो अच्छा लगेगा। जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दक्षा है। रक्षा जी, दक्षा जी तो थोड़ा सा पास आ जाइए मेरे, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच। पीछे है ना स्क्रीन, तो जी सर, मैं किसी के भी पक्ष के बारे में मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन इतना मैं जरूर बोलूंगी कि जब से नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आई है तब से यहाँ पर कभी दंगे का किसी को पता नहीं है कि दंगा क्या है या फिर असुरक्षा क्या है। वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तब से हमने
मैंने देखा है कि कितना पहले। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं भरूच के ही हूँ। भरूच के ही हैं। तो जनाब सवाल ये है कि जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से मैंने कोई दंगा नहीं देखा है। जी नमस्ते, आप लोग आ गए? हाँ, क्या बात है। हाँ जी, सबको लाएंगे रास्ते। जी जनाब। अभी एक भाई साहब ने वहाँ से पूछा कि विकास, मैं आ जाऊंगा, मैं पूछ लूंगा। एक भाई ने वहाँ से बोला कि विकास नहीं हुआ है गुजरात में। सही में बहुत अच्छी बात बोली। जी, केजरीवाल पहले बोले थे मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, आ गए। उन्होंने बाद में बोला मैं सरकारी मकान नहीं लूंगा, ले लिया। गाड़ी नहीं लूंगा, गाड़ी ले ली। मेरे पास मोबाइल का चार्जर नहीं है, मगर हेलीकॉप्टर में आने का पैसा है भाई साहब के पास। गजब है भाई। वो गाना कौन सा है भाई कि ये जनता जो है सब जानती है? क्या बात है, गजब है। मैं आ गया हुजूर। गिव मी अ सेकंड। नेता जब जब वादा करते हैं तब तब मैं खूब करूंगा सेवा, मुझे भूल न जाना देवा। आते हैं नेता जब जब वादा करते हैं तब तब मैं खूब करूंगा सेवा, मुझे भूल न जाना देवा। जनता को सब दिखता है, मिलता ना फिर मौका है। जनता को सब दिखता है, मिलता ना फिर मौका। क्या बात है एवी ब्रदर्स, क्या बात है। जी आइए, बहुत दूर खड़े हैं, बहुत देर से हाथ उठा रहे थे। क्या नाम है साहब? राणा सीरीज। राणा सीरीज। राणा सीरीज। राणा सीरीज। देखो भाई, नाराज ना हो, मैं 3 बार नाम पूछता हूँ। आगे आओ, पैर बचा के आगे आओ। हाँ जी, राणा सीरीज यहीं के भरूच के रहने वाले हैं? हाँ, यहाँ का। भरूच में कितने साल से रह रहे हैं? यहीं पैदा हुए? यहीं पैदा हुआ, यहीं मरूंगा। ये भी तय कर लिया है? खुशबू है। हैं? ये गुजरात की खुशबू है। ऊपर वाला करे ये खुशबू यूं ही बरकरार रहे, आप लोगों के बीच में सौहार्द प्रेम यूं ही बना रहे। और जी मैं आ रहा हूँ, मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी कुछ कहना था आपको? अभी इनमें से सब लोग ने बोला कि महंगाई बढ़ गई है। हाँ, तो बढ़ नहीं गई? बढ़ गई। मैं बोलता हूँ कि उसके घर पे से कोई फिल्म देखने नहीं जाता। 300 रुपए की फिल्म और 400 रुपए का पॉपकॉर्न, कौन बोलता है कि महंगाई बढ़ी है? अंदर आओ। राणा सीरीज। राणा शिरीष, तो क्या बोला? सवाल क्या है आपका? सबको लगता है कि महंगाई बढ़ गई है। हाँ, कहाँ बढ़ी? क्यों? फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं, फिल्म देखने के 300 रुपए की टिकट, हाँ, 450 का पॉपकॉर्न, कहाँ से बढ़ गया? गजब है भाई। जनाब आली, जनाब आली आ गया हुजूर। देखो 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 देखो, मुझे शो करने दो, मैं आ जाऊंगा आपके पास। मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी जनाब, पहले नाम बताइए। मिर्जा आबिद। मिर्जा हामिद। मैं रिक्शा एसोसिएशन प्रमुख भरूच जिला। रिक्शा एसोसिएशन का प्रमुख हूँ पूरे भरूच जिले का। अच्छा, रिक्शा एसोसिएशन का पूरे भरूच का अध्यक्ष हूँ। मैं आ रहा हूँ बेटा, तुम्हारे पास भी आता हूँ। जी, तो क्या नाम बताया आपने? आबिद मिर्जा। आबिद मिर्जा। आबिद मिर्जा साहब, कानपुर वालों से मैं आ रहा हूँ अभी। जी सर, 2 साल से लगातार सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष को हमने एक ही अर्जी रखी है कि 4,500 रिक्शा जो भरूच सिटी में चल रही है, नगर पालिका ने अभी तक उनका स्टैंड फाड़वा नहीं करके नहीं दिया। ये इनकी नाकामी है, पक्ष की भी और विरोध पक्ष की भी। ये दोनों नाकाम है भरूच के अंदर। एक बार बताइए जनाब आली, तो इस बार करेंगे क्या? इस बार हम खुद मैदान में उतरे अपक्ष उम्मीदवारी की तरीके से। अच्छा, आप मैदान में? अपक्ष उम्मीदवार से फॉर्म भरी है, जिसका निशान है एप्पल। अच्छा, जिसका निशान है एप्पल। क्या बात है। बोले मेरी बात कोई सुनी नहीं रहा। मैं बोले मेरी बात कोई सुनी। मैं आ जाऊंगा, जानता हूँ बड़े। क्या नाम है साहब आपका? धवल कनौजिया। आप भी चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। आरटीआई एक्टिविस्ट है। मुझे लगा इतने उंगलियां इधर आ गई, तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि वो तो चुनाव लड़ रहे हैं मिर्जा आबिद। तो आप तो चुनाव लड़ रहे हैं। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? एप्पल। एप्पल। क्या बात है, एप्पल। आया बाबूजी आया, जस्ट मिनट। जी जनाब आली। हाँ जी, झाड़ू मार लो। ऐसा कैसे? एप्पल खा लो और झाड़ू मार लो। और केजरीवाल बोल रहे हैं कि फ्री में पैसे देंगे सबको। वो कैसे देंगे? कौन सा उसके बाद जादू की
नो दिस इज नॉट द वे। मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ। आगे आइए, आगे आइए। अगर मैं पूछूंगा ना आपसे, चुनाव लड़ना है क्या आपको? जी नहीं, उनसे कह रहा हूँ। वो कौन सी गवर्नमेंट देगी? केंद्र सरकार तो देगी नहीं। हाँ। बराबर। राज्य सरकार के पास जितना फंड होगा, एक मिनट, केंद्र सरकार के पास, केंद्र सरकार जो देगी वो राज्य सरकार को जितना फंड होगा उतना सबको बांट देगा। तो बोले कि 2.5 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ के आसपास का आपका बजट है गुजरात का। 3.25 लाख करोड़ के वादे हो चुके हैं, तो आएगा कहां से पैसा? ये बड़ा सवाल। जी जनाब आली। आज जो भी गुजरात के अंदर जो भी बंदा है, जो छोटा बंदा है, जो अभी तक जो माँ के पेट के अंदर अभी बाहर भी नहीं है, वो बंदा भी आज टैक्स पे कर रहा है, क्योंकि मोदी सरकार ने जीएसटी नाम का ऐसा एक काला टीका। उन्होंने ये नहीं सवाल पूछा, उन्होंने सवाल ये पूछा कि पैसा आएगा कहां से। वही करो, जो टैक्स भर रहे हैं आज तक, जो नेताओं की जो जेब के अंदर जा रहा है, जो 15 करोड़ रुपया चला गया, वही 15 करोड़ से आपको ये सब सुविधाएं पूरी होगी। ऐसे तो काफी। जी जनाब, अब बोलिए। सर, हर लोग सब बात कर रहे हैं, हम भरूच विधानसभा की बात कर रहे हो। ये आपका कार्यक्रम है, ये भरूच का कार्यक्रम है, 153 विधानसभा मत विस्तार का। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई डेवलपमेंट नहीं है, और उसका सबसे बड़ा सबूत है आप जहाँ खड़े हो, यहाँ पे कोई शौचालय ही नहीं है। आप सोचिए, हर घर शौचालय की बात करते हैं, मोदी जी कहते हैं कि हर घर शौचालय होना चाहिए। आप पूरा भरूच घूम के आइए, पे एंड यूज छोड़िए, आप जाहिर शौचालय भी नहीं है। अभी आपको यहाँ पे शौचालय जाना हो तो आप कहाँ जाएंगे? डेवलपमेंट बोलते हैं ना कि मार्केट है, यहाँ पे मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट है, तो एक शौचालय जैसी सुविधा और एक नॉर्मल सुविधा ये होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अगर आप मार्केट में आए हैं और आपको शौचालय का जरूरत पड़ जाए तो आपके लिए जरूर होना चाहिए, लेकिन गुजरात में शौचालय नहीं है। नहीं, आप खड़े हैं यहाँ पे, आप पूछ लीजिए कि पेंट यूज। तो आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, आपने क्या किया अभी तक? हमने लड़ के थक गए, ये लोग जगह नहीं दे रहे, ये लोग बनाने नहीं दे रहे। हमने तो प्राइवेट कंपनी से फंड भी लाए, कंपनी बनाने को तैयार है, उसकी रखरखाव करने को तैयार है, लेकिन जगह नहीं दे रही है। नगर पालिका जगह नहीं दे रही है। अब कलेक्टर से तो आपने फिर क्या किया? जब अगर जगह नहीं मिली तो आपने कितना काम किया? हमने उसकी फाइल कलेक्टर में पढ़ी है। कलेक्टर साहब ने बोला नगर पालिका जिस दिन जगह देगी शौचालय बनेगा, कंपनी उसका फंड भी देने को तैयार है। तब तक क्या करें हम? जहर में जा रहे हो। जी जनाब, मैं आया। बाबूजी नमस्ते, आइए आगे आइए पास आइए। बाबूजी आइए। बाबूजी आप नहीं आएंगे तो मुझे आना पड़ेगा फिर। जी हाँ जी, कानपुर मैं आया जी। मेरा बोलना ये है कि केजरीवाल जी फ्री में देने की बात कर रहे हैं। भाई प्लीज सुनिए, सवाल आ रहा है, आप सुनने की कोशिश करिए भाई प्लीज। आरटीआई एक्टिविस्ट, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अपनी तरफ के आपको मैंने कोतवाल बनाया है, अपनी तरफ की शांति बनाए रखिए। मैं बाद में तय करूंगा कि आरटीआई एक्टिविस्ट कितने बड़े हैं। जी जो केजरीवाल जी फ्री में देने की बात कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि उनके पास बहुत पैसे हैं, तो केंद्र सरकार को या गवर्नमेंट को या कोर्ट को ऐसा डिक्लेयर करना चाहिए कि जो फ्री में देगा उसको गवर्नमेंट की ग्रांट कोई भी नहीं मिलेगी। आधे घंटे में केजरीवाल जी बंद कर देंगे फ्री में बोलने का। अच्छा, यस। आपका नाम क्या है? अमित जानी। अमित जानी, क्या काम करते हैं आप? जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? प्राइवेट जॉब करते हैं? प्राइवेट जॉब करते हैं। कितने यही के रहने वाले हैं? भरूच? यहाँ भरूच का रहने वाला हूँ। बहुत अच्छी बात है, प्लीज कंप्लीट। जी 27 साल में 27 कॉलेज सरकारी नहीं बना सके, 27 साल में 27 सरकारी हॉस्पिटल्स नहीं बना सके, और कोरोना में आपने देखा होगा कि कैसे हालत थी लोगों की। एम्बुलेंस नहीं मिल रहे थे, एम्बुलेंस ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे थे, और लोगों की कतारें, सबों की कतारें शमशान घाट पे थी, चिमनियां पिघल रही थी। ये हालात थे। जनाब आ रहा हूं, मैं आपसे रिप्लाई लूंगा। जी मेरे को ये बताओ, लॉकडाउन में कांग्रेस आम आदमी पार्टी किधर थी गुजरात में? भाजपा पूरे भाजपा फील्ड पे भाजपा थी। घर घर जाके मैं खुद सबको खाना बांट रहा था, खाना बांट रहा था, अनाज की किट दे रहा था, ऑक्सीजन का बाटला खुद दे रहा था। घर में देखो सवाल पूछा कुछ। जी आया। ये मेरे कांग्रेस को मित्रों को पूरा ज्ञान नहीं है। हर एक तालुके में सरकारी कॉलेज बनी है, वालिया में भी कॉलेज है, नेत्रंग में भी कॉलेज है, यहाँ भी कॉलेज है, और भरूच में भी मेडिकल कॉलेज भी शुरू हुआ है,
और यहाँ की स्कूल है, इसमें मैं टीचर हूँ, टीचर है आप? या तो यहाँ टीचर जो होता है वो झूठ नहीं बोलता? नहीं बोलता। हाँ, मैं आया जी जनाब। अगर ये जो बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी जो फ्री में दे रहे हैं तो वो कैसे मैनेज करेंगे, तो मैं उनको बता देता हूँ कि इधर गुजरात में भी जो बजट है ना वो शिक्षण और मेडिकल के लिए दिया जाता है, वो 25% तक है, उसका हम लोग सिर्फ मैनेज करते हैं और उसको हम लोग अच्छी क्वालिटी में पब्लिक को देते हैं, उसकी वजह से अच्छा एजुकेशन भी मिलता है और मेडिकल भी फ्री में मिलता है। इन लोगों की तरह हम लोग, अगर इन लोगों ने विकास किया है तो पूछ लीजिए, गुजरात भरूच में तो छोड़ दिए, गुजरात के एक भी रोड अगर अच्छे है ना तो ये इन लोगों को वोट देना पब्लिक चालू कर देगी। एजुकेशन तो मिलता नहीं है, लेकिन वो खुद अपने बच्चों को पढ़ाते हैं लाखों रुपया खर्चा करके। बाद में क्या होता है, प्राइवेट में या कोई गवर्नमेंट में नौकरी भी नहीं मिलती है, यहाँ पे कहीं पे भी नौकरी नहीं मिलती। इतनी सारी भरूच के अंदर अंकलेश्वर जीआईडीसी से लेके पूरे एशिया में नंबर 1 है, लेकिन कोई गुजराती स्थानिक युवाओं को नौकरी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? इनका तुम वोट लेते हो तो उनको स्थानिक युवाओं को नौकरी चाहिए। क्या नाम है भाई तुम्हारा? आशीष पटेल। जज्बा है, जज्बा। क्या है? जज्बा। क्या है? जज्बा। क्या है? जज्बा। मैंने पूछा क्या है? मैंने पूछा क्या है? क्या है? जज्बा। ना, नाम क्या है? आशीष पटेल। पटेल, पाटीदार, याद आ गया मुझे, कैसे भूल जाऊं। जी नमस्ते, कैसी हैं आप? आपसे पूछा मैं, कैसी हैं? अच्छी हूँ। अच्छी हैं। क्या नाम है आपका? तृप्ति चौहान। तृप्ति चौहान। तृप्ति चौहान जी। तृप्ति जी यहीं की रहने वाली, भरूच की? भरूच की रहने वाली हैं। आपको कुछ नहीं बोलना, वो देखो कह रहे हैं जज्बा है, जज्बा। कैसे बोला था आपने? उनके भी अंदर आ जाओ। हाँ तो क्या है? जज्बा। ऐसे नहीं, कैसे बोला था? गुजराती के अंदर दम है, जज्बा है। अरे गुजराती काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ स्थानिक युवाओं को नौकरी नहीं मिलती है। कि विकास के नाम पे कोई भी पार्टी आए, विकास सिर्फ और सिर्फ खुद का ही हुआ है, आम जनता के लिए किसी ने सोचा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि आज जिन पक्ष में आने से पहले जिनका सैलरी 3,000 रुपए में नौकरी करता था, वो नेता आज 20 साल में 300 करोड़ का, 400 करोड़ का आसामी है। ये समझ लो आप, ये बात बहुत छोटी नहीं है। तीसरी बात, यहाँ कोई भी पक्ष से आया है, मैं एक निस्वार्थ भाव से काम करता हूँ। यहाँ के खड़े रहने वाले कितने भी पक्ष वाले हैं उनको मैं सीधी तौर से पूछ रहा हूँ कि आप ना बोलो कि आपने भ्रष्टाचार नहीं किया, तो मैं आपका लीगली आपके चैनल के माध्यम से लाइव डॉक्यूमेंट्स के साथ दिखा सकता हूँ कि इसने भ्रष्टाचार किया। यहाँ पे कांग्रेस ने शासन किया, भाजपा ने शासन किया, इतनी सारी कंपनियां है, हमको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, सब बाहर से यहाँ पे जॉब करने आते हैं। तभी आप बोलो कि किसको कहाँ पे जो पढ़े उसको स्थानीय लोगों को जॉब नहीं दिया। मैं भी स्थानीय हूँ, जॉब कर ही रहा हूँ, ये देखो जॉब से ही आया हूँ अभी। तो जिसको जो पढ़ा लिखा है उसको क्या करोगे पटेल साहब? मैं आ रहा हूँ पटेल साहब, आ जाओ। जी जो जैसा दो कदम के फासले पे। जी हाँ। नहीं कुछ नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पे लड़ाई झगड़े ऐसा कुछ होता नहीं। मुझे मालूम है गुजरात में मामला बहुत शांत रहता है और अंदर ही अंदर रहता है। मैं आया। जी बस यही है जॉब का, इनका कहने का जो मुद्दा था उसके ऊपर मैंने जवाब दिया। जी जनाब। स्थानीय लोगों को 70% लोगों को नौकरी यहाँ नहीं मिल रही है, ये सच बात। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ पटेल साहब, वो जो आपके थे जिन्होंने पूरा गुजरात में हिला रखा था 5 साल पहले, क्या हुआ? वक्त छोड़ दे ब्रेक का, ब्रेक के बाद आया तो उधर से मुलाकात। जनता को सब दिखता है, मिलता ना फिर मौका है। जनता को सब दिखता है, मिलता ना फिर मौका है।
आजकल नेताओं के चर्चे हर जुबान पर, जनता चुनती अपना नेता सीना तान कर। आजकल नेताओं के चर्चे हर जुबान पर, जनता चुनती अपना नेता सीना तान कर। तररररररा, तररररररा, तररररररा। आजकल नेताओं के चर्चे हर जुबान पर, जनता चुनती अपना नेता सीना तान कर। हाँ, आजकल नेताओं के चर्चे हर जुबान पर, जनता चुनती अपना नेता सीना तान कर। वोट का अपने हम इस्तेमाल करेंगे, देश हित के लिए अपना काम करेंगे। वोट का अपने हम इस्तेमाल करेंगे, देश हित के लिए अपना काम करेंगे। देश हित के लिए अपना काम करेंगे। आजकल नेताओं के चर्चे हर जुबान पर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवी ब्रदर्स, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। भरूच में मैं यहाँ पे मौजूद, बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं तैयार। जी, तो पंजाब से आना हुआ, आ जाओ बाजी। सत श्री अकाल जी, जनाब कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बात है, चुनाव लड़ाने आए हैं आपको? जी, हम पंजाब से आए हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, बड़ा अच्छा काम कर रही है। हम इधर भी गुजरात में भी आम आदमी पार्टी का साथ देने आए हैं। आप पंजाब से आए हैं, आम आदमी पार्टी का साथ देने के लिए आए। मैम जी नमस्ते, आगे आइए ना, जरूरी नहीं मैं पूछूं आपसे, आप पास आइए। जी जी, आपका नाम? राकेश पटेल। राकेश पटेल। राकेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? गांव का रहना हूँ, भरूच जिला का, पिपलिया गांव। पिपलिया गांव के रहने वाले हैं, भरूच का, जिला भरूच है। कोई बात, कोई चीज कहना चाहते हैं? मुझे इतना कहना है, गांव में क्या चल रहा है? गांव में तो ठीक है, लेकिन मैं मुझे बोलना है कि भरूच का जो 5 सीट है वो बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए? हाँ, 5 सीट बदलाव चाहिए। ये कुछ नहीं हुआ है। भाजपा सरकार, भाजपा है वो हिंदू मुस्लिम करके और राम मंदिर करके लोगों को वोट लेते हैं, कुछ करते नहीं है, कुछ करता नहीं। चाहिए बदलाव। हाँ जी, जय श्री राम। हाँ जी, जय श्री राम। हाँ जी, जय जय श्री राम। बाबा जनाब कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र ओझा। धर्मेंद्र ओझा, तो ये आप तो गुजराती हैं? बिल्कुल गुजराती हूँ जी, तो यही भरूच के रहने वाले? बिल्कुल भरूच का ही हूँ जी। जनाब बोलिए। डबल इंजन की सरकार जो स्पीड से दौड़ रही है ना, इसीलिए 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो कांग्रेस का काम बोल रहा है, इसलिए 80 करोड़ लोगों को फ्री में वैक्सीन दिया है। उनके समय में 14 साल के बाद पोलियो का वैक्सीन आया था सरकार, समझ रहे हैं आप? और आने में 14 साल लग गए। और कोरोना का वैक्सीन हिंदुस्तान में बहुत कुछ दिनों में आ गया, 2-3 महीनों में वैक्सीन आ गया और पूरे 80 करोड़ लोगों को दिया हुआ है। जी जी जी, हाँ आपका सबका बिल्कुल जवाब दीजिए। नहीं बिल्कुल जवाब दीजिए, बिल्कुल जवाब दीजिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी, इन्होंने जो कहा कि 27 साल से भाजपा है, लोगों ने देख लिया है, लोग बदलाव चाहते हैं। लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया भ्रष्टाचार के सिवा। अगर कांग्रेस ने कुछ किया होता। एक बात बताइए मुझे बाबूजी, मुझे एक बात बताइए। मैं आपसे कांग्रेस मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और वो सवाल ये, नहीं बताइएगा तो। अरे 10 साल पहले आपके भी बदल में होगा और यहाँ पे भी है, जो वैक्सीन फ्री में दी गई थी। ये देखो, कांग्रेस ने कभी प्रचार नहीं किया था, कांग्रेस ने अरबों रुपये खर्चा नहीं किया था। कांग्रेस बिना प्रचार के लोगों के दिल में है, लोगों के दिलों में है, प्यार है। वैक्सीन दी है, हमारी वैक्सीन 105 देश में गई हुई है। ये यहाँ की वैक्सीन की बात करें, 105 देश में हमने वैक्सीन पहुंचाई है। ये भारत का नाम रोशन किया है पूरी दुनिया में। इनको पता नहीं है कि ये वैक्सीन बनाने वाली फैक्ट्रियां कांग्रेस के शासन में बनी हुई है। अगर सब कुछ आपका ही था, सब कुछ आपने ही बनाया, तो सवाल आपसे ये है कि आ क्यों नहीं पा रहे हैं आप? ये जनता जो है ना, अब हमारे साथ है, लोगों को पता चल गया, वो जुमलों में फंसने वाली नहीं है। सर मैं बोलना चाहता हूँ, आप 2 साल पीछे चले जाइए,
कोरोना में बीजेपी ने कैसे संभाला है लोगों को। कांग्रेस होती तो वैक्सीन घोटाला, मास्क घोटाला, सैनिटाइजर घोटाला, जो पार्टी कोयला से लेके इंटरनेट तक खा गई, वो 27 साल बोलती क्या हुआ है। क्या नाम है आपका? केके सिंह, यूपी जौनपुर। ये एक ऐसा जिला है जौनपुर जो कि यूपी में है, हर तीसरा आदमी चौथा आदमी पूरे देश में मिलता है। हाँ मुझे मालूम है, अभी तुम्हें बहुत कुछ बोलना है। हाँ बोलिए सिंह साहब। यूपी में बाबा जी आए हैं, बाबा जी छा गए हैं, तो बीजेपी को मौका दो, बहुत अच्छा काम होगा। अरे भाई जंजीर, अरे भाई जंजीर, ये कितने तोले की? 25 तोला। 25 तोला। आरटीआई एक्टिविस्ट बता रहे हैं 25 तोला। साथ में ही है आपके, तभी बात काम बढ़िया चल रहा है आप लोगों का, है ना? 25 तोला है? नहीं, 2.5 तोला। 2.5 तोला है। आपका मुकाबला किससे है? कांग्रेस का मुकाबला किससे है? कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी से। कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी से है। कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी से है। अभी देखो एक मजा और दिखाता हूं। बीजेपी से सवाल है, आपका मुकाबला किससे है? हम पूरा संगठन काम कर रहा है, अच्छा काम कर, हम जानते हैं कि हम जीतेंगे। आपका मुकाबला किससे है? मुकाबला तो ऐसा कांग्रेस है पर जीतेंगे। सुनिए मेरी बात, हम जीतने वाले हैं। सुनो मेरी बात, जनता की आवाज है। उस टाइम पे 10 कम थे, अब की बार 125 प्लस लेके गुजरात में कांग्रेस सरकार बना रही है। गुजरात, ये जनता का मूड है। जनता चाहती है परिवर्तन। जनता ये भ्रष्टाचारियों को निकालना चाहती है। जनता ये झूठे वादे, जुमले वादों को निकालना। इन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस जो है 125 प्लस है। जब ये बोल रहे थे कांग्रेस वाले, तो आम आदमी पार्टी वाले देख रहे थे। हाँ गुरु, इस बार खेल करोगे क्या? तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस वाले को देखा कि ये 125 कह रहे हैं, और आप कितना कह रहे हैं? मोर देन 150, 150 से ज्यादा से हम जीतेंगे। 99 पे हो गए। उस टाइम पे भी 150 बोले थे, 99 में आ गए थे। तो इस बार 99 क्या 70 के अंदर धकेल देंगे। 150 से ज्यादा सीट से हम जीतेंगे और गुजरात का मूड लोग पूरे भाजपा के साथ है। जी जी जनाब, बहुत देर से आया, माफी चाहता हूँ। कैसे हैं? बस आप बढ़िया है। पहले तो हम आपको धन्यवाद देंगे कि आप भरूच शहर में आए प्रोग्राम लेके। मैं को बहन से सवाल पूछना चाहता हूँ। बहन से? वो यूपी वाले थे, बिहार वाले, उन्होंने ऐसा किया कि गुजरात में बहन बेटियां सेफ है, सही बात है, लेकिन बिल्कुल बानू के जो आरोपी है उनको क्यों रिहा कर दिए? वो मुझे जवाब दे। नहीं, कोर्ट भी आपकी है, पुलिस भी आपकी है, ये कोर्ट का मुद्दा है। इनका सवाल है कि बिल्किस बानो के जो दोषारोपी थे वो मुक्त क्यों कर दिए? वो तो कोर्ट का फैसला है ना, कोर्ट करेगी। हाँ, उसका क्या नाम है आपका? प्रमोद शर्मा। प्रमोद शर्मा जी कहाँ के रहने वाले? यहीं भरूच के ही। भरूच के? तो वो कोर्ट का फैसला? हाँ बिल्कुल। और आज 27 साल से गुजरात में जो बीजेपी आ रही है, उसका मतलब क्या है? आप एक बात सोचिए कि लगातार 27 साल से आ रही है। सुनो, एनालिसिस करने दो। जी हाँ जी। 27 साल से तो चेंज भी होना चाहिए ना। बराबर है। 27 साल तक पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु जी भी आए थे, और बाद में ममता बनर्जी ने उखाड़ दिया। बराबर। लेकिन यहाँ नहीं उखड़ेगा। क्यों नहीं उखड़ेगा? अरे मैं यही आदमी ढूंढ रहा था। मुझे ना आरटीआई एक्टिविस्ट खड़े रहिए। तुरंत पेट में दर्द होता है। अरे कोई आगे आने से कोई चुनाव में थोड़ी ना जीत जाता है। मैं को सवाल का जवाब लेने दो। यही सवाल ढूंढ रहा था भरूच में। अब ऐसा करता हूं, आज ही अपनी गाड़ी उठाऊंगा और सीधे दिल्ली चला जाऊंगा, क्योंकि जवाब आप दे रहे हैं। यही सवाल जानने आया था। जी बताइए कि बंगाल में हो सकता है, ममता आ सकती हैं, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? 100% यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि जो मोदी जी ने आज तो ऐसा काम किया है गुजरात में, पूरी गुजरात में। थोड़ा माइक 2 टका। अच्छा जी। हाँ देखो, विकास सारा क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके सारे ये। आज 47 से, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, भरूच में ही थे। लेकिन अरे भाई सुनो ना, आप बात सुनते नहीं हो, बीच में मत बोलो, सुनो आप पहले। हो जाओ। हाँ देखो, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी,
27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है। मैं यहाँ पे कई सारे लोग हो गए जो 22 साल के नौजवान हो गए, उनको पूछो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्फ्यू, इस किसी को मालूम नहीं है सर। ये होता है, ये होता है शासन, ये होता है सुशासन, और ये मोदी ने किया है सर। इंफ्रास्ट्रक्चर ये लोग बात करते हैं ना, विकास क्या होता है? नो, मैं प्रोग्राम बंद कर दूंगा फट से। जी, विकास क्या होता है? पहले कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ विकास नहीं था। आज ब्रिज बना है, वहाँ पे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, हाँ ब्रिज बना है। तो भाई सुनो ना, आप सुनो, सुनने की आदत डालो, सुनने की आदत डालो। हाँ, तो विकास सब जगह है। देखो रोजगार भी है, रोजगार आज गुजरात में देखो, गुजरात में पूरे इंडिया से लोग आते हैं, हर स्टेट से आते हैं लोग, यहाँ रोजगार मिलेगा। एक बंदे ने भी बोला था, मैं आया जी, वाह वाह जी जी जी। जनाब क्या नाम है आपका? निकुंज। निकुंज, बहुत देर से देख रहा था, ऑफिस से आ रहे हैं आप? यस जी। निकुंज जी क्या काम करते हैं आप? हाँ, मैं ड्यूटी करता हूँ ऑफिस में। ऑफिस में ड्यूटी करते हैं, वहाँ से आ रहे हैं। रहने वाले यहीं के, भरूच के? यस, भरूच के रहने वाले। यहीं पैदा हुए? यस। अच्छा, बहुत अच्छी बात है जी। तो बढ़िया है सब? अच्छा है। क्या उम्र है आपकी? 33 साल। तो जो जवाब वो दे रहे थे, भाई बाबूजी में वहां जाएंगे, आप जाएंगे, जो जवाब दे रहे थे कि 27 सालों में, तो जब वो 27 अगर 33 से 27 करें तो 3 इधर मौलाना और 3 उधर, 6 हो गए। 6 साल के रहे होंगे जब मोदी जी यहाँ सरकार में आए जी। तो आप बोलिए। सर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जनता को डिसाइड करना। मैं एग्जांपल 3 दूंगा। जैसे कि कांग्रेस के टॉप है राहुल गांधी, बीजेपी के है मोदी, आम आदमी पार्टी का है केजरीवाल, एक भाई साहब है जो आलू डाल के सोना निकालेगा, तीसरे वाले भाई साहब आम आदमी के पार्टी वाले हैं जो कुछ भी होता है सब केंद्र सरकार पे डाल देता है। केंद्र सरकार ये नहीं देती, केंद्र सरकार बजट नहीं देती, पैसा नहीं देती, कुछ भी जो भी हो सारा जाता है मोदी के तरफ के, मोदी ऐसा करता है। और बीच में आता है मोदी जी। 2 दिन पहले की बात है, G22 सम्मेलन हुआ इंडोनेशिया में, आपने वहां पे वीडियो देखा होगा। जो अमेरिका के पीछे सब लोग भागते, आज अमेरिका बाकी सारे देश अपने पीछे भाग रहे हैं। अपना लीडर ऐसा होना चाहिए जिसको देश सलाम करे। और क्या नाम है आपका? प्रजापति प्रतीक्षा। प्रजापति प्रतीक्षा। कितना अच्छा नाम है आपका जी। क्या करती हैं आप? मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हैं? सारे गवर्नमेंट जॉब की या कोई स्पेसिफिक कोई विषय? सारे। देखिए भाई पूछने दीजिए जी। तो सवाल है कोई दिमाग में? नहीं, कोई नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। ना कांग्रेस बता रहे पेपर ले। आपके समय में तो ऐसा था जैसे कि दूध की नदियां बह रही थी। एक साल में 27 पेपर जीते हैं, इनसे तो बेहतर था, इनसे तो बेहतर था। देखिए, हाँ जी क्या हुआ? घर बैठ के पेपर लिखते थे कांग्रेस के राज में, ऐसा होता था कांग्रेस। नहीं ऐसा नहीं। देखिए ये सवाल मैं ही पूछ सकता हूँ, इनसे कह सकता हूँ। अब हुआ क्या कि हाँ वही हुआ, वो बेचारी पूछना चाह रही तो फिर अंदर चली गई। इकोनॉमी में श्रीलंका की जो परिस्थिति है उससे डेंजर परिस्थिति पूरे भारत देश में है। ये मोंघवारी, बेरोजगारी, महंगाई और भूखमरी, 80% लोग भूखमरी से मर रहे हैं। 160वें क्रम में भारत देश का अभी नंबर आया है और श्रीलंका जैसी परिस्थिति यहाँ भारत में है। अमीषा जी नमस्ते। बड़ा मैं पीछे से देख रहा था, आपने धीरे से हाथ उठाया कि मेरा मन हो, जब वो बोल रहे थे तो आपका मन हुआ कि मैं भी कुछ बोलूं। बोलिए। सर ऐसा है ना कि वो बोलते हैं ना कि श्रीलंका की अभी हालत कैसी थी, हाँ, मगर अभी इंडिया में कैसी हालत है वो उनको नहीं पता चलती। वो तो कह रहे हैं उससे भी ज्यादा खराब है। नहीं ऐसा होगा ही नहीं, जब मोदी जी है तो ऐसा होगा ही नहीं। नथिंग। जब मोदी जी है तो ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा। अच्छा ऐसा क्यों है अमीषा जी? ऐसा है ना सर कि वो सबका सोचते हैं, सबका सोचते हैं मोदी जी। हाँ, मोदी जी सबका सोच। नहीं, उन लोगों के दिमाग में क्या है, मोदी जी है इसलिए मुस्लिम का कुछ होता नहीं है। मगर जो कांग्रेस है ना वो उनको बहकाती है कि नहीं मोदी जी हिंदू के। कांग्रेस जो है बहकाती है और आपके दिमाग में ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। नहीं, हम लोग समझते हैं सर, उनको भी सच्चा सब कुछ मिलता है, हमें जो मिलता है वो उनको भी मिलता है, मगर वो बताते नहीं है, बताते नहीं। सबसे बीजेपी का मैं आ रहा हूँ, सक्रिय मेंबर हूँ, मैं अभी बीजेपी का कार्यकर्ता था। अरे मौलाना आई लव यू।
निकला। मैं तभी कह रहा था कुछ है खेल जरूर। भरूच में आके कुछ खेल जरूर है। मैं बड़ी देर से ढूंढ रहा था कि क्या है क्या है क्या है। अरे अब खुला कि मैं भी बीजेपी का हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मेंबर है बीजेपी के? मैं 2011 से दुष्यंत भाई पटेल जो एमएलए थे, उनका काम हमने देखा है और मैं उनके साथ काम किया हूँ। क्या बात है। ले भाई, क्या करोगे? जो जीतते हैं वो चले जाते हैं, जो बोल रहे हैं वो चले जाते हैं। अब क्या करें भाई, अब बताओ। अरे चाचा, क्या करें बताओ? जो अपने वालों को भी नहीं साथ सकते हैं वो। देखो, ये लोकतांत्रिक देश है जिसकी जैसी सोच है, जो चाहता है वो पार्टी की आइडियोलॉजी पे विश्वास करता है। मगर उन्होंने जो बोला कि आज देश की परिस्थिति कहाँ है, हम कहाँ जा रहे हैं। भ्रष्टाचार में एशिया में नंबर 1 हो गए। कुपोषण में हम सबसे नीचे पायदान पर जा रहे हैं। हम बेरोजगारी में 45 साल का रिकॉर्ड हम तोड़ रहे हैं। ये सब मेरे आंकड़े नहीं है, ये सरकारी आंकड़े हैं। ये जो रिसर्च संस्थाएं करती है उनके आंकड़े हैं। तो ये जो मदारी का खेल कौन खेल रहा है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कौन लोगों को उल्लू बना रहा है, ये जनता को जानना है। हकीकत में हम कहाँ जा रहे हैं। जी, भाई साहब ने बोला कि श्रीलंका जैसी हालत हो गए। अभी इंडिया की सबसे ज्यादा फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी है और हमने इंग्लैंड को भी पीछे छोड़ के नंबर 4 पे आ गए हैं। और जो भी जीडीपी बढ़ रही है, उद्योग बढ़ रहा है, हमारा इतना डेवलपमेंट हो रहा है। और अपनी सिस्टम ऐसी है कि पूरी डेवलपमेंट हमारी बेसिक है। ऐसा श्रीलंका ऐसा होगा हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मोदी जी बहुत दूर का सोचते हैं और उसका प्लानिंग है। मैं आ गया। एक ही बात इनसे पूछनी है, इतना सारा पैसा ये कर रहे हैं, इतना सारा डेवलपमेंट किया, रिजर्व बैंक का आपदा फंड 1,70,000 करोड़ क्यों ले लिया? और इनके फाइनेंस मिनिस्टर अब तक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इनको पूछिए कि 1,70,000 करोड़ का क्या किया आरबीआई से लिया हुआ। देखो, मैं मदद नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ। आरबीआई और सरकार का एक एग्रीमेंट रहता है। क्या और जब भी जरूरत पड़ती है तो सरकार अपनी योजना पूर्वक लेती है। राइट। मैं आखिरी में बस एक सवाल पूछना चाहता। भाई नहीं मैंने पूछा। हाँ, अब उतनी दूर खड़े थे तुम। क्या नाम है आपका? जयदीप वासिया। जयदीप वासिया। जयदीप जी यहीं के रहने वाले? हाँ जी। आपकी हाइट लगभग 6 फुट 2 इंच या 1 इंच है? 3 है। हाँ, मैंने समझा बड़ी दूर से खड़े थे, मेरे ऐसे कर रहे थे और मैं कह रहा हूँ पास आ ही नहीं रहे, एकदम चलते चलते पास आए। भाई नमस्ते, कैसी हैं आप? बढ़िया। वेलकम भरूच। थैंक यू सो मच मैम। जी बोलिए। 2 सवाल। हाँ। राहुल गांधी इंडिया जोड़ो करवा गया के પછી છોકરી હોડવા નીકળ્યા? मैं जवाब देना चाहता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा में विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न प्रकार के लोग समुदाय आज जुड़ रहे हैं। आज देश को जोड़ने की जरूरत है और जो राहुल गांधी वो कर रहे हैं वो देश के हित में कर रहे हैं। वो धर्म और जाति के नाम पे राजनीति नहीं करना चाहते हैं। भाई देश को क्या जोड़ेंगे? वो टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ दे रहे हैं। वो जेएनयू यूनिवर्सिटी आपने देखा तो उसके साथ जो भी लोग हैं वो भारत के टुकड़े करने में। आखिरी मौलाना, आखिरी सवाल है। नो सर मैं आ रहा हूं। आखिरी सवाल मेरा है और मैं सबसे पूछ रहा हूं ये सवाल, जहां जहां जाता हूं और वहां सबसे पूछता हूं ये सवाल। और आखिरी सवाल वो यही है कि आर टाइम, देखो मेरी गुजराती बहुत अच्छी नहीं है, कोशिश करता हूं। आर टाइम गुजरात के बेचारे सू। हाँ जी, मोदी बीजेपी, मोदी परिवर्तन मोदी को ही लाएंगे, सूखी रोटी खाएंगे मोदी को। मैं एक शायरी बोलना चाहता हूँ। क्या बोलना चाहते हो? शायरी बोलना चाहता हूँ। कौन सी? कांग्रेस और आप
सबके लिए। क्या बोलना चाहते हो? सायराना अंदर आओ, सायराना अंदर। क्या नाम है भाई? सचिन पटेल। सचिन पटेल, क्या बोलना चाहते हैं आप? सायराना अंदर में मैंने सवाल आखिरी कर दिया था, लेकिन इन्होंने बोला कि आप शायरी ऐसी है कि मैं लखनऊ का बाशिंदा, लखनऊ का रहने वाला, मेरी परवरिश, मेरा सारा कुछ वही लखनऊ में, तो अंदाज तो मेरा भी वही है। लेकिन अब देखते हैं कितना जोरदार वजनदार आपका शेर है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सचिन पटेल। वाह सचिन भाई, शेर सुनाए। हाँ सुनाओ। हाँ सुनाओ। और क्या? कश्मीर मांगोगे तो लाहौर भी छीन लेंगे, कश्मीर मांगोगे तो लाहौर भी छीन लोगे, राहुल गांधी मांगोगे तो केजरीवाल फ्री देंगे। जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज अभी दिखता है, मिलता न फिर मौका है, जनता को सब दिखता है, मिलता न फिर मौका है। और गुजरात के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तक बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने गुजरात में चुनावी रैलियां